कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हयक्ष को पूर्व, ध्रुमकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप में हो गए। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बड़े कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिर्षद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी सतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नूपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं में देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपापूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझे कहिए। ब्रह्मर्षि, शिव के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में नहीं पाते। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए कुछ न करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उनके तटों पर हंस, सारस, चकवा और
कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। वहाँ मृदंग, पनव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागिनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत है। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीर बहिर के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक वासुदेव भगवान के साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकाधिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्रोत सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्रोत सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ, समस्त लोगों के आतिकरण है। भूत, सूक्ष्म, तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही है। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर से युक्त और चातुर होत कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप है तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियादिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण है। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठादि लोक है। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप
और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है। आपको नमस्कार है नाथ। आप ही पुण्यवान पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र पूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता करण और कर्म तीन शक्तियों के एकमात्र आश्रय है। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र है। आप ही ज्ञान और क्रिया रूप हैं तथा आपसे ही परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघर नासिका, मनमोहिनी दंतपक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्णजुगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकन, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, मलमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी शोभा अपूर्व है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिस पर हार, केयू और कुंडलादि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांसी से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ मनोहर ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखमाला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांघ और घुंडनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघर जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरत ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, आप अज्ञानावृत प्राणियों को अपने प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं।